अगर सबसे कोई अच्छा है ना, तो वो बेजुबान जानवर है। क्योंकि इंसान से ज़्यादा समझते हैं और कम बोलते हैं। एक्चुअली हमारी भाषा समझते ही नहीं हैं, ठीक है। और यही उनको हमसे अलग करता है, क्योंकि वो अपने काम में माहिर हैं और हमने कल ही इस विषय पर बात की है। परंतु चलिए फ़िलहाल जो है ना, आज हम लोग एक ऐसे विषय वस्तु पर बात करते हैं जहाँ पर इंसानों के दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ मैं ना, बकरी मैं करती है ना, वैसे मैं, मेरा फैमिली, मेरा यह, मेरा सोना, मेरा चांदी, मेरा बेड, मेरा घर, मेरा कपड़ा, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहन, मेरा है फैमिली। बस मैं का राग लगाकर अगर चलते हैं। क्या है कि कुछ दिन पहले ही बातचीत हुई है और उस बातचीत में ये पूरा का पूरा सामने दिखता है कि भाई मैं शब्द जो है ना, वो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सही गलत, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इन सभी को दरकिनार करते हुए मेरा कौन, मैं किसकी, मेरा है कौन, मैं अगर हूँ तो किसके लिए हूँ, यह मेरा है। बस इन सभी वाक्यों पर जो है वो बस विश्वास है और साथ भी जो है उन्हीं का दिया जा रहा है। जबकि फ़िलहाल अगर आप न्यूज़ चैनल में देखें ना, तो वहाँ पर भी कुछ लोग हैं ना, कुछ लोग हैं जिनके लिए कुछ लोग कह रहे हैं ना कि भाई जैसा भी है, जिस तरह भी है, मेरा है और मेरा ही रहेगा। मैं तो इसी के साथ रहूँगी, मैं तो इसी के साथ रहूँगा। और कहने वाले कोई और नहीं है, कहने वाले उनके घर वाले ही हैं। चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे उनके बहन हो, मम्मी पापा भाई हों, कोई भी, ठीक है। परंतु चलिए फ़िलहाल जो है इस विषय पर डीपली बात करते हैं कि पूरी की पूरी बात है तो क्या है। क्या है ना कि एक जगह है जहाँ पर जो है ना, फ़िलहाल कुछ समय पहले बातचीत चल रही थी कि भाई चलिए यहाँ जो है ना एक प्लॉट खरीद लिया जाए ना, एक जो है जगह खरीदा जाए और फ़िलहाल जो है उस जगह को जो है हमारे नाम पर कर दिया जाए। यह पूरी की पूरी बात होती है और आखिरकार जो है डिसीजन जो है हो जाता है कि ठीक है, आप इतना पैसा दे दीजिए और मैं जो है आपके नाम पर इस ज़मीन को रख देता हूँ, लिख देता हूँ। परंतु प्रॉब्लम क्या है कि भाई जिस आदमी ने इस ज़मीन को ख़रीदा है ना, उस आदमी ने कहा कि भाई क्योंकि मेरा नौकरी है, क्योंकि मैं नौकरी छोड़ नहीं सकता, छुट्टी लेकर आया हूँ तो मैं जा रहा हूँ। और इस काम को क्या करता है वो कि डॉक्यूमेंट पर साइन करके और यह काम अपने ही घर में एक रिलेटिव को हाथ में दे देता है और कह देता है कि आप अब जो है सारा का सारा काम कीजिए। अब ज़रा सोचिए कि एक ज़मीन जो है ना वो ख़रीदा गया है, ठीक है, चाहे वो 1 एकड़ हो, 2 एकड़ हो, हेक्टेयर हो या कुछ भी, ठीक है, एक टुकड़ा ही ज़मीन का क्यों ना हो, ख़रीदा गया है, ठीक है। ख़रीदने के पूरे प्रक्रिया में जो है आपका रहना बहुत ज़रूरी था। रहे भी आप ना, पर सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ तक रहें, बातचीत किए और साइन किए और चले गए। पर बाकी का जो काम था वो करेगा कौन? डॉक्यूमेंट देखना, डॉक्यूमेंट को संभाल के रखना, देखना कि वह ओरिजिनल है कि नहीं है, क्रॉस चेक करना, वकील से बात करना, वकील को पूरी की पूरी फ़ीस देना, यह देखना कि वो ज़मीन जो है ना वो कहीं इल्लीगल तो नहीं है ना, या फिर सरकारी तो नहीं है। चेक करना कि सामने वाला जो हमें बेच रहा है ज़मीन को, क्या वह उसी की ज़मीन है या फिर किसी और की ज़मीन को हमारे हत्थे चढ़ा के चल जा रहा है। यह सुनिश्चित करना कि वह ज़मीन जो है ना किसी भी प्रकार से कहीं से भी प्रॉब्लम क्रिएट जो है नहीं करती है। तो फ़िलहाल जो है ना इस पूरे के पूरे मामले को जो है वह रिलेटिव देख रहा होता है और उसकी कोशिश बस यही होती है कि भाई वो बस थोड़ा सा जो है ना देख कर चलेगी, हाँ क्या सही क्या गलत, क्योंकि आंसर करना है ना, क्योंकि क्या करना है, आंसर करना है। और अगर आंसर करना है तो यह तो ध्यान देना पड़ेगा कि भाई सही क्या गलत क्या ना, ये ध्यान देना पड़ता है कि भाई सही क्या और गलत क्या, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये पूरे का पूरा जो मामला है वो कुछ इस तरह बैठता है कि उस रिलेटिव पर एक चोरी का इल्ज़ाम जो है लगा दिया जाता है कि भाई आपने चोरी की है, आपने क्या किया है, चोरी कर लिया है। और चोरी का इल्ज़ाम जो है ना छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा चोरी, कि आपने जो है पैसे की चोरी की है,
ज़मीन की चोरी की है और सामान की भी चोरी कर ली है। तो क्या है ना कि भाई ये जो चोरी की जो बात है ना पूरी की पूरी, ये कुछ इस तरीके से उस आदमी पर रख दी जाती है, मढ़ दी जाती है बात कि भाई उसने सिर्फ और सिर्फ सामान की ही चोरी नहीं, बहुत सारे चीज़ों की चोरी की है, खास पैसे की चोरी भी कर दी है। ठीक है, क्योंकि क्या है ना कि वह जो आदमी है जिसने ज़मीन खरीदा है, जिसके नाम पर ज़मीन है, उसने पैसा दिया। अब भाई काम करवाना तो पैसा तो देना पड़ेगा ना। तो ये एक चोरी का जो इल्ज़ाम है वो लग चुका। ठीक है, रियलिटी ये कहती है कि भाई नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। अब ज़मीन की चोरी करेगा तो कहाँ करेगा, अगल बगल उसका खुद का ज़मीन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि जब भी वो कोई सामान लाता था तो वो खुद नहीं लाता था। ठीक है, वो खुद कभी नहीं लाता था, उस आदमी के द्वारा जिन लोगों को हायर किया गया था कि भाई आप जो है ना वहाँ आइए, और एक होता है ना कि प्लिंथ जांच दीजिए, प्लिंथ जो है ना बनाया जाता है, दीवार बनाया जाता है, दीवार खड़ा कर दिया जाता है, तो दीवार खड़ा कर दीजिए। आप जो है फ़िलहाल ये काम देखिए, आप दरवाजे का काम देख लीजिए, आप दीवार खड़ा कर दीजिए, आप ज़मीन में थोड़ा देख लीजिए, आप जो ज़मीन की थोड़ी सी जो है रख रखाव ठीक कर दीजिए। तो यह जो पूरा का पूरा जो आदमी का जत्था था ना, जो काम करने वाले लोग थे, जो कामगार थे, ठीक है, इन सभी को जो है उसी आदमी ने नियुक्त किया था। ठीक है, और सारा का सारा काम वही लोग कर रहे थे। ये तो सिर्फ पैसा देने का काम करता था ना, पैसा वहाँ से आया, पैसा यहाँ दिया, देखने का काम करता था कि भाई पूरा का पूरा जो है सामान यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पैसा देना है, कब देना है, कैसे देना है। ठीक है, अब होता है कि भाई पैसा मजदूर को दे देते हैं, अब मजदूर क्या कर रहा है भाई, बैठा हुआ है, वो 4 दिन का काम जो है 10 दिन लगा दिया। तो इस वजह से जो है ऐसा किया गया था। परंतु जब ये चोरी का इल्ज़ाम जब लगा ना, तो दिमाग जो है थोड़ा सा ना झन से रह गया कि भाई ऐसी कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई, मैंने ऐसा कौन सा चीज़ कर दिया, मैंने क्या ज़मीन चुरा लिया, मैंने ऐसा कर लिया, मैंने वैसा कर लिया। बहुत सारी बातें जो आती हैं, और यहाँ पर फिर से ये मैं वाली जो बात है ना, वो तुरंत जो है सामने रख दी जाती है कि भाई वो मेरा थोड़ा ही है, वो मेरा थोड़ी है जो मेरा साथ देगा, वो तो चोरी करेगा ही करेगा, वो तो ऐसा ही करेगा ना, मेरा कोई रहता तब ना। तो भाई सामने से फिर उसको कहे तो ठीक है जो भी था, ठीक है, उसके सामने से उसको यही कहा यार, रिप्लाई दिया जा रहा है। जब उसने ये कहा ना कि भाई मेरा थोड़ी था वो आदमी, आप मेरे थोड़े ही थे, मेरा थोड़ी हो जाइएगा कभी, मेरे फैमिली मेम्बर के थोड़े ही हैं, जब ऐसा कहा गया ना, तो सामने से रिप्लाई गया है कि भाई आपके घर में मम्मी, आपके घर में पापा, ठीक है, आपके घर में भाई, आपके घर में छोटा भाई, ठीक है, बड़ा भाई छोटा भाई, तो आपने किसी को क्यों नहीं दे दिया, आपने हम मुझे ही क्यों दिया, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको मुझ पर इतना विश्वास ही नहीं था, ठीक है, मुझ पर अगर आपको विश्वास नहीं था तो आप हमको क्यों दिए। दूसरी बात, ये पहले तो ये जो लोग हैं ना काम करने वाले, ये मेरा नहीं है, ठीक है, ये तुम्हारा ही है, और जब ये तुम्हारा ही है तो तुम ही जानोगे, हम थोड़ी जानेंगे। सामान्य लोग ले गया है, सामान्य लोग किया काम, हम थोड़ी जान रहे हैं हर चीज़। हाँ, हम तो कुछ जान ही नहीं रहे हैं। तो थोड़ा सा जो है तुमको ध्यान देना चाहिए ना बाबू। हाँ, तुम ये बोल रहे हो, ये सही बोल रहे हो क्या? हाँ, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो पूरी की पूरी बात जो है इस तरीके से रखी गई ना, जब सामने ना, जब मैं का जब हवाला दे दिया गया कि तुम मेरे थोड़े ही हो, तुम मेरे घर परिवार से थोड़े ही बिलोंग करते हो, तुम तो ऐसा किए ही होगे। और एक होता है ना कि देखिए क्या है ना कि एक ईगो पर बात आ जाता है ना, एक होता है रिस्पेक्ट ना, आप करके बात करते हैं। अब उम्र में बड़े हैं, उम्र में छोटे हैं, ठीक है, उम्र में बड़े, उम्र में छोटे, थोड़ा लिहाज होता है ना भाई कि नाम लेके नहीं बोलना है। अब अगर नाम लेके किसी का बोलिएगा ना तो बवाल तो मच ही जाता है फिर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूँ ना कि जो मैं का जो राग है ना, ये मेरा फैमिली, मैं ना, ये जो मैं पर जो इतना अहम है आप लोग का, वो थोड़ा सही नहीं है, वो थोड़ा ठीक कीजिए। इस पूरे के पूरे वाक्य में, ये पूरे के पूरे बात में किसी ने ना कुछ गलत किया, ना किसी ने कुछ गलत करने की कोशिश की, ठीक है, परंतु फिर भी जो सामने से कहा गया ना, वो कहा गया कि भाई तुम चोर हो। ठीक है, और एक होता है ना कि चलो एक अच्छे तरीके से पूछा जा रहा है, पूछा, ठीक है, पूछना, ये पूछ रहे हैं ना, पूछ रहे हैं आपसे, पर पूछा नहीं गया है, कहा गया है, नाम लेकर कहा गया। वहाँ पर जो बड़ों का लिहाज होता है वो भी भूल गए। मतलब एक आदमी को नहीं, पूरे के पूरे घर परिवार को कह दिए, और तभी जो है सामने से रिप्लाई गया है इधर से कि भाई तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे घर में तुम्हारी माताजी, तुम्हारी पत्नी, ठीक है, तुम्हारे भाई, तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हारा ससुर, ठीक है, तुम्हारा खुद का ससुर, ठीक है, ससुर का बेटा ना, तुम्हारा जो है साला लगेगा, तुम्हारी साली, ठीक है, और रिलेटिव में और भी तो लोग हैं, तुम्हारी बहन का भी तो जीजा है,
तुम्हारी बहन का पति तो है जो जीजा ना, उसको क्यों नहीं रख लिया, हम ही को क्यों दिए तुम? हाँ, इतना लोग था तुम्हारे घर में ना, तुमको अपने लोगों पर पहले तो विश्वास नहीं है। दूसरी बात कि हम सही तरीके से कर रहे हैं तो तुमको तकलीफ हो रहा है, ठीक है। तुम अगर प्रूफ कर दिए ना कि हम चोरी किए हैं ना, अब होता है ना कि भाई देखो क्या है ना, कॉमन सेंस की चीज़ है कि अगर किसी को आप गलत कहोगे ना तो वो छोड़ेगा थोड़ी आपको। यहाँ पर भी वही हुआ कि सेम टू सेम कहा गया कि अगर आप मुझे गलत प्रूफ कर दीजिएगा ना कि हम चोरी किए हैं, हम ज़मीन का चोरी किए हैं, हम सामान का चोरी किए हैं, हम पैसा का चोरी किए हैं, कुछ भी अगर आप प्रूफ करते हैं ना, कुछ भी, तो पूरा का पूरा पैसा हम वापस करेंगे आपको, एक एक A to Z, शुरू से लेकर लास्ट तक पैसा जितना आप दिए हैं मेरे हाथ में रख के सब पैसा दे देंगे वापस। और सामने वाला आदमी इतना गधा, मतलब मैं तो कहूँगा गधा ही कहूँगा, सामने वाला आदमी प्रूफ करने पर भी आ गया कि हाँ चलो प्रूफ कर देंगे हम, ठीक है। और आखिरकार प्रूफ नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया भाई? अपने लोगों के कारण ही वो थोड़ा जो है ना रह गया पीछे। क्यों रह गया? क्योंकि याद कीजिए मैंने क्या बताया था आपको कि उस आदमी ने जिन लोगों को काम पर रखवाया था ना, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनकी नियुक्ति जो है ना उसी आदमी ने किया है जिसका ज़मीन है, जिसने ये कार्यभार इस रिलेटिव को दिया था, इस आदमी को दिया था, इस दूसरे वाले आदमी को दिया था ना, अपने रिलेटिव को दिया था, जिस पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि तुम चोर हो, जिस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। उसने तो कुछ किया ही नहीं, उसने आदान प्रदान किया है बस, तुमने दिया इसने दिया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जिस पर चोरी का इल्ज़ाम लग रहा था ना, जिस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, जिस पर कहा जा रहा था कि तुम मेरे थोड़े ही हो जो तुम मेरे हो जाओगे, उस आदमी ने सिर्फ और सिर्फ बैंक जाकर पैसा निकाल कर और मजदूरों के हाथ में रखा है। उससे ज़्यादा उसने कुछ काम किया नहीं है, ठीक है। और कभी कभी बस देख लिया है कि काम हो रहा है सही से कि नहीं हो रहा है, बस इससे ज़्यादा कुछ किया नहीं है उसने। तो प्रूफ तो पहले ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। और ये जो प्रूफ करने पर तुम आ गए ना, इससे क्या हुआ? इससे तुम अपना और जो इज्जत है तुम्हारा और डाउन हो गया अपने ही लोगों के आंखों में, ठीक है। तो ये जो मैं शब्द जो है ना, मैं मेरा फैमिली, ये बहुत ज़्यादा जो है ना घातक चीज़ है ना, बहुत घातक चीज़ है। आपको जो है ना हर चीज़ से अलग कर देता है, हर चीज़ से अलग कर देता है। जबकि कुछ लोगों को मैंने क्या सुना है, आप मतलब सुन के थोड़ा दंग रह जाइएगा ना। अब वैसे भी आप न्यूज़ चैनल में इस चीज़ को देख रहे हैं कि भाई घर का बेटा, ठीक है, घर का बेटा, पता है कि घर का बेटा, ठीक है, बाहर जाता है गलत काम करता है, ठीक है, घर का बेटा बाहर जाता है गलत काम करता है। और घर का जो पुरुष वर्ग है ना वो क्या है, बहुत ऊंचे पद पर है ना। रेड लाइट गाड़ी के ऊपर जो है ना लाल रंग का लाइट, लाल और ब्लू रंग का जो लाइट है वो लगता है, लाल बत्ती वाला आदमी है, ठीक है। और लाल बत्ती वाला आदमी का जो बेटा है वो बाहर जाकर गलत काम कर रहा है। पर क्या है ना, क्योंकि वो मेरा बेटा है ना, तो उसको बचा लिया जाएगा, हर उस गलत काम से बचा लिया जाएगा, उसको सज़ा नहीं उसको मिलेगी। पर एक गरीब आदमी जो है ना उसको हमेशा सज़ा मिलेगी ना। कहा जाता है ना कि जो सीधा पेड़ होता है ना, सीधा, वह आदमी फंसा कैसे? उस आदमी को चोर बोला क्यों गया? क्योंकि वो उन सभी के बीच सीधा था ना, सीधा। और जो सीधा होता है ना वो बहुत जल्दी टूट जाता है, तेज़ हवा आया टूट जाएगा, बारिश हुआ टूट जाएगा, ठीक है। तो जो सीधी लकड़ी होती है वो बहुत जल्दी टूटती है। आप देखेंगे ना कि जो टेढ़े मेढ़े लकड़ी होते हैं ना उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। जो सीधे लकड़ियाँ होती हैं सबसे पहले उसको चीर कर जो है उसका पलंग बना दिया जाता है, ठीक है। तो सीधा नहीं होइए कभी आप, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है ना, मैं आपको छोटी सी बात से बस इतना समझाना चाहता हूँ कि भाई दुनिया जो है ना, शायद अगर आप सीधे हैं तो दुनिया फिर आपके लिए नहीं है, अगर आप सीधे हैं तो दुनिया आपके लिए नहीं है। और मैं आपको सबसे एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ ना, मेरे हिसाब से बेस्ट एग्जांपल ना, ये मैं वाला जो हाल है ना, वो मैं का हाल मैं बताता हूँ आपको ना। एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, टीचर उसको पढ़ा रहा है, गार्जियन फीस दे रहा है, पर क्या है भाई, स्टूडेंट पढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। स्टूडेंट क्या है, पढ़ने का नाम ले रहा है। पर क्योंकि स्टूडेंट जो है ना उस गार्जियन का बेटा है या बेटी है, ठीक है। पर गार्जियन कहना क्या है, भाई मेरा बेटा तो बहुत पढ़ने में अच्छा है, मेरा बेटा तो वैसा, मेरी बेटी तो वैसी, ठीक है। गलती कहाँ है? टीचर में ही गलती है, टीचर में ही गलती। मतलब कि अपनी जो औलाद है ना, जो अपनी बेटी है, जो अपना बेटा है, उसकी गलतियों को देखना नहीं है कि वो कर क्या रहा है, टीचर क्या है वो देख लो पहले, ठीक है। टीचर के सर पर सब रख दो, ठीक है। तो फिलहाल ये भी जो है ना बेस्ट एग्जांपल आपके लिए है कि भाई ये जो मैं वाला हाल है ना वो थोड़ा सा कम कीजिए। मैं के चक्कर में आप सही और गलत का फ़र्क नहीं कर पाएंगे। मैं के चक्कर में जो है ना, मेरी फैमिली के चक्कर में जो है
आप ये देखना भूल जाएंगे कि ये आदमी कहाँ खड़ा है और वह आदमी कहाँ खड़ा है। ठीक है, अब यह देखना भी भूल जाएंगे। मैं के चक्कर में आप अपने आप को भी शायद एक समय के लिए भूल जाएंगे ना। आप हमेशा उस आदमी का इस्तेमाल करेंगे जो कि सीधा और सही है। ठीक है, और ध्यान दीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किताबें कह रही हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि अगर आपने सीधे आदमी को, ठीक है, सीधे आदमी के साथ कुछ गलत किया या सीधे आदमी को छेड़ा तो दुनिया जो है ना माफ़ नहीं करेगी आपको ना। भले ही दुनिया के किसी आदमी को पता नहीं होगा, परंतु ये जो पर्यावरण है ना, परंतु ये जो भगवान है ना, वो कभी आपको छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल जो है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट एपिसोड से मैं सिर्फ आपको यही समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो है ना समय दीजिए अपने आप को, अपने फैमिली को, पर उनके बीच ऐसा भाव पैदा मत होने दीजिए कि उनको जो है ना ये जो है ना गर्व महसूस होने लगे, भाई मेरा फैमिली ना, वो सही गलत के बीच फ़र्क कर पाए, इतना हो पाए ना, कहीं मैं के चक्कर में वो सही गलत में फ़र्क ना कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वैसे मैंने बहुत पहले अपने पॉडकास्ट में कहा है, बहुत सारे पॉडकास्ट में कहा है कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार करे, आप चाहते हैं कि भाई सामने वाला आदमी अच्छा से रहे आपके साथ, तो आपको भी रहना होगा, आपको भी अच्छा व्यवहार करना होगा ना। एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, एक कॉमन चीज़ है, कॉमन रूल है। ठीक है, आपको ध्यान देना ही पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, थैंक यू कि आप मेरी बातों को सुनते हैं और थैंक यू कि आप मेरे साथ बने हुए हैं। व्यूवर्स तो बढ़ रहे हैं पर सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, और सब्सक्राइबर्स जो है ना वो आपके कारण नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप जो है वो चेक कीजिए कि आप सब्सक्राइबर हैं या नहीं, और नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।